पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर तो हो गया, मगर ये जंग अपने पीछे दर्द भरी दास्तान छोड़ गई है। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सीज फायर लाइन पर भारतीय जारखियत के दौरान पुंछ डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 9 शहरी शहीद, 57 जख्मी और 334 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया गया। इसके अलावा 2 स्कूल बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिससे तालीमी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद बेग से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया है, मगर ये जंग जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक दर्द भरी दास्तान छोड़ गई है। हालिया पाक भारत जंग के दौरान भारतीय अफवाज ने सीज फायर लाइन के शहरी इलाकों में फायरिंग की है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान पुंछ डिवीजन में 9 शहरी शहीद हुए हैं, 57 शहरी जख्मी हुए हैं, 2 स्कूल मखदूश हो गए, जबकि 2000 से ज्यादा मुतासरीन हिजरत करके दूसरे इलाकों में मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा अस्पतालों, मस्जिदों और दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। तबून अपने मकान भी में जिस टाइम गोला लगा आवाज़ आई, लड़कियां नहीं शोर हो चीखो पूरा हार नाल बच्चियां भी थे अंदर। उठो दौड़ने दौड़ने मुड़ी से इधर आए, अंदरों निकलते हैं। तो जिस टाइम इतना अंदर आए थे मुकम्मल तूड़ो तूड़ सी, धुआं कुछ नज़र नहीं चा रहा। अंदर आया तो बड़े हो मुश्किल नाल 2 कज़न और भी से निका और भाई साहब नाल बड़ी मुश्किल से तू अंदर गया। तो अंदर जिस टाइम पहुंचे कारी साहब से नाल उन्होंने बच्चा तया लगने मारे नाल पंजाबी सरकारी साहब ना और ही बहुत सारी नाल बचियां बच्चे से, लेकिन ज़्यादा लगी सी नतरिया की कारी साहब की, सदक साहब अनवार जरा फोत है उसकी क्या यार सो तू बड़ी मुश्किल तू कटे, कोई बंदा इतना नहीं सा, इंतजामिया कोई सिस्टम नहीं सा। ये सर इधर गोला लगा है एक आके, उसके टुकड़े जितने भी हैं सर ये दीवार में लगे हैं। और जो मेरे चचा थे सफदर मेजर, रिटायर्ड सफदर मेजर मकसूद थी, उनको टांग में लगी है। टांग में जब लगी है तो फिर हमने उनको ले गए अस्पताल, अजीरा अस्पताल में ले गए। उधर उनका इलाज हुआ है। अभी वो CMH रावलाकोट में है, तो उधर दाखिल थे, 2-3 दिन से दाखिल हैं। लेकिन अभी तक जो हमने मतलब इंतज़ामिया आए हैं या दूसरे लोग आए हैं, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। ये हमारा BHU है। मेरा नाम आतिफ है, मेडिकल टेक्नीशियन हूँ मैं। मेरे साथ ये साथी आपके बैक साइड पे खड़े हैं, वाजिद भी हैं। तो वहाँ यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी की पोस्टें बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने कुछ चंद ही मीटर के फासले पे हैं। वहाँ उनका सिंगल फायर भी यहाँ से तरह आ सकता है। और ये पिछले अरसा दिनों में जो कशीदा सूरत हाल थी, उसमें जो फायरिंग हुई है, उसमें हमारे ये BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, इसको टारगेट किया गया है। वहाँ इंडियन आर्मी का एक गोला जो हमारे ये बैक साइड पे बाउंड्री बाल पे लगा, जिससे हमारी जो इस फैसिलिटी में जो एम्बुलेंस थी उसको भी डैमेज किया गया। और साथ इस साइड पे जो हमारे हॉस्पिटल की जो उस साइड से जो एंट्रेंस है, उसका गेट जो है शीशे, वो भी उसके शीशे भी टूटे गए। और इस फायरिंग के दौरान हमारा पूरा अमला, डॉक्टर साहब जो मेडिकल CMO थे वो इधर मौजूद थे, उनके साथ पूरा स्टाफ भी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद रफ़ीक है। मैं CDC सुपरवाइज़र BHU 33 हाल तैनात हूँ। ये आर्मी वालों ने जो हमें बैंकर बना दिया, इसने हमारा बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया। साथ ही जो गोले लगे मामलात किए, इधर हम इलाज बिलाजा। और जो लोग थे डिस्टर्ब होके आ रहे थे हमारे पास, जख्मी आ रहे थे, उनकी हम मरहम पट्टी इस मोर्चे में कर रहे थे। सीज फायर लाइन के इलाके में बसने वाले लोगों में आज भी खौफ व हरास पाया जा रहा है और वो दिल दहला देने वाली दास्तानें बयान कर रहे हैं। जी।